नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो क्लास 12th पढ़ रहे हैं, क्लास 11th पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को बहुत सारों को कन्फ्यूज़न है कि सर जो है सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ, कितना कम हुआ, क्या हुआ। इन सारे डाउट्स का आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। क्या हो रहा है कि मेरे पास कई बच्चों की मैसेज आया कि सर ये जो मैंने ब्लूप्रिंट के लिए इससे पहले एक वीडियो डाला था, क्लास 12th केमिस्ट्री ब्लूप्रिंट, कि सर ये जो ब्लूप्रिंट ये सही है क्या। तो उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो जो मैंने ब्लूप्रिंट से का वीडियो था वो 100% सही था। और उसमें आपके जो क्लास 12th केमिस्ट्री में या जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस हो चुका है, बहुत सिलेबस कम हो चुका है। पहले जितना सिलेबस 14-15 यूनिट पढ़ते थे उसकी जगह 10 यूनिट पढ़नी पड़ रही क्लास 12th केमिस्ट्री वाले बच्चों को। अब ये आपको कहाँ से ये है कि ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि आप जैसे विमर्श पर जो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ अभी आज मैं। तो जो विमर्श पर जो है, विमर्श आप गूगल पर सर्च करोगे, विमर्श जो है ये जो साइट है ये एमपी गवर्नमेंट की साइट है, लोक शिक्षण संचालनालय की साइट है। तो यहाँ पर जो है आप जैसे गूगल पर विमर्श सर्च करोगे वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ये जो है ये वाला पेज खुलेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। यहाँ से हमने आपको ब्लूप्रिंट दिया था, यहाँ से। और अब आपके लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो है क्वेश्चन बैंक भी आ चुकी है। एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, वो भी यहीं से मिलेगी आपको, विमर्श से ही आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। पहले क्या हो रहा था कि क्वेश्चन बैंक आती थी 2 साल पहले जब आती थी तो दिसंबर जनवरी में आती थी, फिर थोड़ा जल्दी कर दिया कि सितंबर तक आने लगी। अब हो गया है भैया कि आपकी जुलाई में ही, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपके जो है क्वेश्चन बैंक, आपके ऑल सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो गई है। क्वेश्चन बैंक का मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और इस तरीके से आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, इस तरीके से आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन बैंक का ये नहीं है कि 100% इसमें से पेपर आएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 9th और 11th में जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं 9th और 11th के, तो अधिकतर जो क्वेश्चन है 9th 11th के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से बैठे हैं। लेकिन 10th और 12th के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड ने पूछे थे वो क्वेश्चन हटकर पूछे थे। ठीक है, तो जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड में पेपर सेटर अलग होते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो है अलग पेपर सेटर होते हैं, तो वो पेपर सेटिंग करते हैं। और ये लोक शिक्षण संचालनालय जो है जहाँ से क्वेश्चन बैंक बन रही है, 9th 11th के पेपर जो है मेरा मानना है कि शायद वहीं से बन के आते हो। तो 9th 11th के पेपर जो क्वेश्चन हैं वो बैठने की, क्वेश्चन बैंक में से बैठने की पूरी पूरी रहती है। 2 साल से जो मैंने एनालिसिस किया है, और जो क्वेश्चन बैंक तो 2 साल से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और 10th 12th के लिए भी बहुत कुछ बेनिफिशियल है ये क्वेश्चन बैंक। इससे आप प्रिपरेशन कीजिए। पहले क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास समय बच रहा है और भी क्वेश्चन करेंगे और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब जो है आपके सारे जो है क्वेश्चन बैंक जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे विमर्श पर आएंगे, आपने गूगल पर सर्च किया था विमर्श और ये वाला पेज खुला, ये वाला पेज खुला। यहाँ पर परीक्षा संबंधी सामग्री के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करोगे परीक्षा संबंधी सामग्री के लिए, इस टाइप से आपके पेज खुलेगा, अगला पेज। अभी यहाँ पर क्लास नेम, अब आपको चाहिए क्लास 12th, है ना। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आपको, ऑल सब्जेक्ट के पेपर दिए हुए भैया, बस यहाँ से डाउनलोड करना है। बार बार अब मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्लास 12th के लिए कि भैया आप जो है ऐसे आप बायोलॉजी का पेपर डाउनलोड कीजिए, ऐसे मैथमेटिक्स से कीजिए, ऐसे फिजिक्स से कीजिए। बस इसी वीडियो से आप सीख लीजिए कि यहीं से आप जो है कैसे आप डाउनलोड करेंगे पेपर। तो अब अपने को जो है साथियों, अपने को पेपर चाहिए केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस जगह से केमिस्ट्री। और जैसे केमिस्ट्री सर्च करेंगे यहाँ पर ये केमिस्ट्री आ गया। ओके, ये केमिस्ट्री। ओके, अब केमिस्ट्री जैसे किया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक और ब्लूप्रिंट दोनों आ गए यहाँ पर, क्वेश्चन बैंक और ब्लूप्रिंट। अब जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पर, अभी आपके सामने क्वेश्चन बैंक हाजिर है। ठीक है, बस डाउनलोडिंग हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक जो अभी जो बताने वाले हैं ये ऑथेंटिक हैं बिल्कुल, और इसी का जो है
थोड़ा स्लो स्पीड है शायद नेट की। तो ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है इसी में साथ में। तो वो जो ब्लूप्रिंट है, अब आप तसल्ली कर लीजिए कि हाँ 100% जो सिलेबस है रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट की जो साइड है लोक शिक्षण संचालनालय की, उस साइड पर जो विमर्श है उस पर जो है सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पर अब कोई डाउट्स नहीं रहता है कि भैया अपने को कौन सी यूनिट कंप्लीट करना है, कौन सी यूनिट कंप्लीट नहीं करना है, कौन सी यूनिट सिलेबस में है, कौन सी यूनिट सिलेबस से हट चुकी है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं 2022-23 का है ये, और इसमें बिल्कुल कंफर्म है आपके सामने कि ये जो है सिर्फ अब आपको जो है पहले ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ आपके सामने ये 10 यूनिट हैं। दिख रही है आपको ये 10 यूनिट? मतलब आपका जो पहला चैप्टर आपने शायद पढ़ लिया हो पहले, जब ये नहीं आया था आपके पास ब्लूप्रिंट, उससे पहले। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पढ़ लिया। लेकिन सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो रिड्यूस हो चुका है, विलियन पढ़ना है। मतलब आपका अब जो चैप्टर है, किताबों वालों ने भी वही कर रखा है कि किताबों में जो है पूरा सिलेबस पुराना दे ही रखा, उन्होंने रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि ये जो चीज़ आई है ये अब आई है, जुलाई मंथ में आई है अपने सामने ब्लूप्रिंट। तो विलियन ठोस सॉलिड स्टेट आउट हो गया सिलेबस से। विलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी के बाद में सतह रसायन आ रहा था, वो चैप्टर हटा दिया। धातुओं का निष्कर्षण आ रहा था, वो चैप्टर हटा दिया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा था, वो चैप्टर हटा दिया। क्या बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत सारी कुछ हटा दी है सिलेबस से। ठीक है, अब आगे ऑर्गेनिक अच्छी है, ऑर्गेनिक में कम यूनिट हटाई है, मतलब इनऑर्गेनिक के चैप्टर हटाए हैं, तो अब ऑर्गेनिक अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक अपनी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ऑर्गेनिक अपनी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो पेपर अच्छा जाएगा और स्कोरिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूनिट है। तो टोटल जो है आपके 10 यूनिट्स हैं। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स, एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन जो लास्ट चैप्टर था वो भी हट गया इसमें से। तो ऐसे करके सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने, मतलब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, लेकिन जो सिलेबस में है उनको अपने को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि किस यूनिट को कितने नंबर की है, किस यूनिट में कितने 1 नंबर की क्वेश्चन है, कितने 2 नंबर के, कितने 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। माइंड सेटिंग ऐसी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके सामने ये ब्लूप्रिंट है, कन्फर्म है ब्लूप्रिंट है, और यूनिट कम हो चुकी, रिड्यूस हो चुकी। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ते हो, बढ़िया बात है, लेकिन सिर्फ आपको बोर्ड की एग्ज़ाम देना है और अच्छे से देना है, अच्छे परसेंटेज बनाना है, तो ये यूनिट आप कंप्लीट कीजिएगा। मेरी बात समझे आप? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक में ही विलियन से चालू कर रखी है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, विलियन वाला चैप्टर दे रखा है, ये विलियन वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दे रखे विलियन के। ओके, तो ये सारे जो हैं, सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में रासायनिक बल गतिकी आ गई है। ठीक है, ये रासायनिक बल गतिकी फिर डीएनए, ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो सारे जो हैं आप अपने जो क्या कहते हैं विमर्श पर जाकर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक, और वहाँ से आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कीजिए। इसका सॉल्यूशन, इसको इन क्वेश्चन को समझाने का जो जिम्मा है वो मैंने ले रखा है एक तरह से, क्योंकि हर साल मैं क्वेश्चन बैंक करवा ही रहा हूँ, तो इस बार भी आपकी क्वेश्चन बैंक में ढंग से करवाऊँगा। तो आप जो है बने रहिएगा। और अगर पहली बार इस वीडियो को कोई बच्चे देख रहे हैं क्लास 11th के, क्लास 12th के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे आपके पास नया क्वेश्चन बैंक जैसे मैं स्टार्ट करूं, जैसे पहला वीडियो आए, पहले वीडियो से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी से अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे तैयारी कीजिए, आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर दे रखे हैं, इनमें यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में आंसर कुछ नहीं दे रखे, उनके आंसर हम समझाएंगे आपको, उनके आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हर एक आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक चीज़ आपको हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये हो गई पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट। ओके, यहाँ तक है। ओके, तो साथियों, ये इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन बैंक जो है प्राप्त कर सकते हैं विमर्श से सभी सब्जेक्ट की, और सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी चालू कर दीजिए। अब अपने को चाहिए क्या है, इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो इनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और समय की प्रतीक्षा न करें, ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन बैंक है इतना सा करना है अपने को, कर लेंगे, आगे न टालें बात को।
पढ़ाई को आगे न टालें, पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से अभी से स्टार्ट कीजिए। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट रहती है, कुछ चीज़ें नॉन इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन उनके आधार पर जो है अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आती है। तो कुल मिला के अपने को सिलेबस अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।